VCA पावर प्लांट के बारे में क्या कहना चाहिए? धोद में विषय पावर प्लांट के लिए आज से करीब 4 महीने पहले यहाँ चर्चा शुरू हुई थी। हमारे ग्राम पंचायत में आए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कहा सर इस गांव के, उन्होंने कहा सर हम ग्राम पंचायत को डेमो देना चाहते हैं और ग्राम पंचायत को बताना चाहते हैं इसके फ़ायदे। तो हमने उनसे कहा था कि आप उस क्षेत्र में जाके उन जनता को बताओ। ग्राम पंचायत में तो कोई भी नई इंडस्ट्री जाती है या नया कोई चीज़ आती है तो वो फ़ायदे का सौदा है, आप गाँव वालों को बताओ। और अच्छे से अच्छा अगर काम होता है तो ग्राम पंचायत में कभी कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसके बाद में कुछ वहाँ के क्षेत्रवासियों की तरफ से कुछ उसका लगा कि भाई ये सही प्लांट नहीं है, तो उन्होंने उसका पहले अपने स्तर पर उन्होंने विरोध शुरू किया। फिर वो विरोध वो धरने के रूप में आया, फिर धरने से गांव में बंद के रूप में आया। तब यहाँ गांव में उससे पहले एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में मैंने भी अपना पक्ष रखा था, मुझे बुलाया गया था। तो मैंने बोला था कि हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, एक तरफ निर्णय न करते हुए लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इसका टेक्निकल तो जनता या फैक्ट्री वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि फैक्ट्री वाला अपना पक्ष रखेंगे ये लगनी चाहिए, जनता कहेगी नहीं लगनी चाहिए, तो इसका निर्णय कौन करे। तो इसके लिए प्रशासन के 5 आदमी की कमेटी बनाओ, जिसमें एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पुलिस के अधिकारी ले लो, डिप्टी साहब को, और पर्यावरण से संबंधित 2 या वन विभाग के अधिकारियों को लेकर उसकी एक जांच करो। जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करे और फिर निर्णय करे कि ये गांव हित में कितना है और प्रदूषण इससे कितना होता है। फिर वो एक संघर्ष समिति बनी। संघर्ष समिति का यही था कि संघर्ष समिति निर्णय करके ये अपना डिसीजन देगी कि ये फैक्ट्री लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। फिर वो संघर्ष समिति का रूप उस चीज़ पे तो नहीं गया। फिर दूसरे दिन वो चंदे पे चले गए कि सर चंदा करो, कि चंदा क्यों करो, हाईकोर्ट के रिट लाने के लिए। फिर हाईकोर्ट का निर्णय नहीं हुआ, फिर वो धरना में चले गए। फिर वो संघर्ष समिति वाला, वो जो मूल रूप से संघर्ष समिति बनी थी, वो संघर्ष समिति का काम वो नहीं रह के वो दूसरा रूप हो गया। फिर वो धरने पे रूप में संघर्ष समिति चली गई। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लांट के लिए लगे नहीं लगे इस गांव में बहुत सी भ्रांतियां हैं। बहुत से आदमी कहते हैं लगना चाहिए, कोई कहता नहीं लगना चाहिए। सब एक बैठ के हवा में बातें कर रहे हैं। टेक्निकल रूप से किसी को नहीं पता कि इसका कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है। नुकसान है तो क्या है। अब ये कह रहे हैं सर मैंने सुना है कि वहाँ 100 बीघा के अंदर ये 50-60 ट्यूबवेल कर देंगे, डायरेक्ट जोन है, पानी ख़त्म हो जाएगा। मैंने उन फैक्ट्री के मालिक से बात की तो उन्होंने कहा सर हम एक मात्र ट्यूबवेल करेंगे और वो भी पीने के पानी के उपयोग के अलावा हम कोई पानी यूज़ नहीं करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य वो कह रहा है हम कलेक्टर साहब के सामने एमओयू लिख के देने के लिए तैयार है कि एक ट्यूबवेल से ज़्यादा हम नहीं खोदेंगे। और जो पानी हम अगर फैक्ट्री के यूज़ में ले रहे हैं वो नानी के बीड़ से लाएंगे या धोद का जो शमशान के पास में एक गंदा तालाब है उसको हम फिल्टर करके लाएंगे। वो हम उस फिल्टर करेंगे तो उससे कई प्रकार का निर्माण होगा। निर्माण होने के बाद में जो खाद रूप में बचेगी वो भी हम गाँव को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छी बात थी उनकी, लेकिन गांव में समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ माइंड वॉश करा हुआ है। अभी धोद के आदमियों को एक तरह से सब व्यक्तियों को यही बताया हुआ है कि ये एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक जीता जागता जहर है जो लगते ही ख़त्म हो जाएंगे हम, और पानी ख़त्म कर देंगे हम। एक सूखाग्रस्त इलाका हो जाएगा और चारों तरफ जो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का धुआं है वो धुआं फैल जाएगा, यहाँ दिन नहीं होगा। एक तरह से भ्रांतियाँ फैलाकर और ग्रामीण जो भोले वाले आदमी उनका माइंड फ्रेश कर रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो प्रदूषण पराली के जलाने से होता है। फैक्ट्रियाँ, जबकि दिल्ली में फैक्ट्रियाँ नहीं है इतनी, दिल्ली के अंदर जो है वो ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियाँ जिसमें इतना धुआं नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी वहाँ धुआं क्यों है, वो धुआं है पराली के जलाने से। जो पंजाब और हरियाणा है वो हमारे क्षेत्र के आदमियों को बता ऐसा रखा कि हरियाणा और पंजाब बन जाएगा, जबकि वहाँ अलग सिस्टम है। हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा गुजरात में है, वहाँ प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं है मगर उस प्रकार का नहीं है जो दिल्ली का बताया गया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और वहाँ भी फैक्ट्रियाँ, लेकिन वहाँ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन चूँकि धोद में कुछ व्यक्तियों ने इस प्रकार से बताया, हर आदमी को भ्रमित कर दिया, तो वो वही चीज़ में आ गए कि यार हम मर जाएंगे, हमें जीना मरना इसी के साथ है, ये फैक्ट्री नहीं लगेगी तो ही हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये चर्चा चलती रही। फिर हमने गांव वालों को भी समझाया और फैक्ट्री वालों से भी बात की। हमने फैक्ट्री वालों से हम संतुष्ट हुए, तब हमने इनसे बात की। मैंने कहा यार ये पानी की समस्या तो नहीं है, पानी के तो ये कह रहे हैं कि ट्यूबवेल करेंगे। फिर कहा सर प्रदूषण होगा, तो प्रदूषण के बारे में भी हमने मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर ये आंदोलन के बाद के अंदर मैं वहाँ फरीदाबाद फिरोजपुर जाके आया हूँ पंजाब में। मैं खुद देख के आया हूँ कि यार ये एक्चुअल है कैसी, क्या स्थिति है इसकी। मैं वहाँ रात को गया था, रात भर वहाँ देखा
सुबह भी मैं वहाँ रुका, सुबह 4 बजे तक मैंने उस फैक्ट्री को देखा, चारों तरफ लोगों से पूछा, बातचीत की, तो वहाँ भी वही समस्या थी। मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा सर कुछ नहीं है, बस एक तो ये जो धुआं है, तो धुआं ये इनका उड़ता है तो वो हमारे मतलब नुकसान करता है। तो वहाँ से फिर मैंने कहा और कि इसके अलावा तो कोई नहीं है, रोज़गार मिल रहा है, पराली से भी काम होता है, ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं। तो वहाँ से मैं 100 किलोमीटर दूर गया और जो कंडीशन वहाँ उस फैक्ट्री के आसपास की थी, वही कंडीशन वहाँ 100 किलोमीटर दूर भी मैंने देखा। सेम वही पराली के जो जले हुए जो किरण थे और वही वो हल्का हल्का सा जो बांदी टाइप की जिसको अपन कहते हैं वो लगी हुई थी। तो मेरे समझ में आया कि लोगों को थोड़ी सी भ्रांतियाँ वहाँ भी हो गई कि यार शायद ये जो मतलब बुरादा आ रहा है वो उस फैक्ट्री का, जबकि फैक्ट्री का नहीं है। गांव वाले तो ये कह रहे हैं कि ये प्रदूषण रहित है। आप गांव वालों के साथ में हो या नहीं हो? मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसीलिए पूरी बात रख रहा हूँ कि इसमें इतने बड़े फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं और चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार ये फैक्ट्री लगी हुई है और फैक्ट्री का नॉर्म्स है कि प्रदूषण, आज भी हमारे प्रधानमंत्री का ये कहना है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमें नहीं चाहिए, इसीलिए गाड़ियों के अंदर भी यूरो 5 और यूरो 6 लाने की तैयारी में है। तो इतने बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया यूरो 3 की, तो वह इतना बड़ा प्रदूषण जो 35-35 40-40 देश में फैक्ट्रियाँ इसी प्रकार की जो और देश में लगी हुई है और भी लग रही है, तो वो कैसे अनुमति दे सकते हैं? ये बिल्कुल भ्रांति है, लोगों की गलतफहमी में है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक बार डेमो देख के आ जाए, प्रशासनिक अधिकारी को साथ ले जाए, हमें एक बार इस पे तह तक जाना चाहिए। एक किसी के कहने पर हम नहीं कह सकते कि फैक्ट्री बंद कर दी जाए। ये हमारे 100 व्यक्तियों के रोज़गार, हमारे इस दूध के पर्टिकुलर 100 व्यक्तियों के रोज़गार पर लात पड़ रही है। यहाँ 20 लाख रुपए फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि हम प्रति वर्ष 20 लाख रुपए, गांव के एक 10 आदमी की कमेटी बना लो, हम उस कमेटी के तहत जो काम कहेंगे हम 10 लाख रुपए डालेंगे, इसके अलावा वो 10% की हर साल की बढ़ोतरी के हिसाब से डालेंगे और हम 1000-1500 पेड़ लगाएंगे, गांव में और भी विकास काम में हम लेंगे। तो ये गांव का नुकसान है, गांव वाले हमें सबको मिलकर सोचना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अच्छा एक निर्णय ये हो, ये किसी की बात मेरी पक्ष की या किसी की विपक्ष की, अपना अपना विचारधारा है। हमारे गांव में आपस में कोई लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है कि भाई कोई कह रहा है लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। इसका सीधा सा सोल्यूशन अगर ये कम कर सकते हैं तो ये बहुत छोटा सा एक रास्ता बताता हूँ। हमें एक चुनाव होते वैसे गुप्त मतदान कर लेना चाहिए। एक दिन का काम है, रोज़ रोज़ की झंझट, रोज़ के आंदोलन, गांव में परेशानी होती है, दुकानें बंद कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं, कोई कह रहा खुलना चाहिए, कोई कह रहा 100 आदमियों की लात पड़ रही है, कोई कह रहा 20 लाख का नुकसान हो रहा है, कोई कह रहा हम प्रदूषण से मर जाएंगे, कोई कह रहा डार्क जोन। मतलब इन सब चीज़ों का सीधा सा उत्तर यही है, हल है, अच्छा हल है, प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त कर लेते हैं और एक वोटिंग करवा देते हैं और जिसे भी चुनाव है वो वोटिंग लिस्ट अनुसार वो वोटिंग हो जाएगी, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट देगा तो इसका निर्णय हो जाएगा और जो पक्ष में आएगा, मैं तो कह रहा हूँ सर्वसम्मति से वो मान लेना चाहिए फिर हमें, और इसका यही अच्छा इलाज है। और भगवान करे अच्छा निर्णय गांव में एकजुट होके ये शांतिप्रिय निर्णय हो जाए, ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी। तो कलेक्टर के द्वारा जो टीम गठित की गई थी उसका क्या निर्णय रहा? कलेक्टर साहब के द्वारा 3 आदमियों की कमेटी के अंदर इन्होंने अपना पक्ष रखा था, जिसमें जो संघर्ष समिति के 5 मेंबर थे, उन संघर्ष समिति के 5 मेंबर ने 5 अपनी मांगे रखी थी कि ये हमें डाउट है। उसके ऊपर फैक्ट्री के मालिक से भी उसके क्लियरेंस मांगे थे, तो क्लियरेंस उन्होंने भी दे दिए। फिर कलेक्टर साहब ने इनको बार बार बोला है कि आप आओ और जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर साइन करो, हम आपको कॉपी देना चाहते हैं। वो अभी तक, ये संघर्ष समिति 5 जने जो नियुक्त हैं वो अभी तक गए नहीं हैं, काफ़ी टाइम से वो फ़ोन कर रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट आ जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी वैसे हो जाएगा कि वो चाह ये रहते हैं ना कि 5 आदमी कमेटी में जो निर्णय होगा, अगर खुलेगी तो खुलने देंगे, नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। तो मेरे को जहाँ तक लगता है वो इसलिए रिपोर्ट नहीं लाने जा रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं वो लगने के उन्होंने कोई आदेश हुआ होगा, इसलिए वो देख रहे हैं कि हम लाने नहीं जाए। अगर वो भी लाते हैं तो कल ही ले आओ, कल पता चल जाएगा उस कमेटी का क्या है। तो फिर ये काहे के लिए इतना प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दो कि सर कलेक्टर साहब ने बोल दिया नहीं लगनी चाहिए, तो काम बात खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं पक्ष में है या कुछ हद तक उनके फैक्ट्री लगाने के है, तभी वो लाने नहीं जा रहे हैं, इसीलिए कल वापस प्रदर्शन किया जा रहा है।